Hello, Assalamu alaikum students. Welcome once again in our maths class, and I hope you all are good and fine. Now we are going to start this class with exercise of 15.4. As you know guys, in previous class we have completed exercise 15.3 and now we are going to start this class with exercise of 15.4. Alright बेटा, तो जल्दी से पेज नंबर 413 पेज ओपन कर लें बुक का। हम एक्सरसाइज 15.4 स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस एक्सरसाइज के अंदर हमने क्या करना है बेटा, ट्राइंगल्स के अननोन एलिमेंट्स फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ट्राइंगल में एलिमेंट्स कितने होते हैं। सही है, अगर आप देखें क्वेश्चन नंबर 1 में, मैंने क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है, उसका पार्ट 1 यहाँ पे कॉपी किया हुआ है। फर्दर हम आगे जो है वो मज़ीद पार्ट सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज में आपके पास 4 क्वेश्चन है, सब में ऑलमोस्ट यही एक ही तरह का काम करना है। और अगर आप क्वेश्चन देखें क्या लिखा हुआ है, कह रहे हैं फाइंड द अननोन एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल्स। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि अननोन एलिमेंट्स आपने फाइंड करना है ट्राइंगल के। अब ट्राइंगल के एलिमेंट्स कितने होते हैं बेटा, ट्राइंगल के अंदर अगर हम एलिमेंट्स की बात करें, 3 तो साइड्स होती हैं। ठीक है, 3 आपके पास साइड्स हैं और उसके बाद 3 एंगल्स हैं। एक एंगल तो आपके पास होता है राइट एंगल 90 डिग्री। ठीक है, तो राइट एंगल ट्राइंगल के हम यहाँ पे एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं। तो कितने एलिमेंट्स होते हैं बेटा, 5 एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, होते हैं टोटल 6 हैं। आपको पता है एक तो 90 डिग्री होगा, 3 साइड्स होती हैं, 3 एंगल होते हैं। ठीक है, एक एंगल 90 डिग्री का होगा और बाकी 2 एक्यूट एंगल होते हैं और बाकी 3 साइड्स होती हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि भाई 5 जो है वो आपके पास एलिमेंट्स होते हैं। उसमें से आपने देखना ये है कि जो अननोन होंगे वो आपने फाइंड करना है। सही है, एक तो आपको पता ही होता है। अगर हम बात करेंगे भाई 6 एलिमेंट्स हैं तो एक तो आपको पता ही है 90 डिग्री है। जैसे ये आपके पास आपको पता होना चाहिए क्या है, 90 डिग्री। तो राइट एंगल ट्राइंगल में अननोन एलिमेंट्स आपके पास जो हैं वो जो भी होंगे वो आपने फाइंड करने हैं। तो टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, अगर आप 90 डिग्री को स्किप कर दें तो 5 एलिमेंट्स हैं। तो 5 में से जितने अननोन होंगे वो आपने फाइंड करना है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 को देखें तो क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 में आप ज़रा देखें, एक ट्राइंगल बना हुआ है PQR 3 पॉइंट्स पे। राइट एंगल ट्राइंगल PQR 3 पॉइंट पे जो है वो एक ट्राइंगल फॉर्म हुआ है और इसके अंदर आपको सिर्फ एक साइड इसकी पता है और एक एक्यूट एंगल पता है। ठीक है, तो इसका मतलब मेजर एंगल R आपको पता है और एक साइड पता है और ऊपर लिखा हुआ है क्वेश्चन में अननोन एलिमेंट्स फाइंड करना है। तो अननोन एलिमेंट्स इस ट्राइंगल में अननोन एलिमेंट कौन कौन से, चलते हैं ज़रा देखते हैं। सबसे पहले आप ज़रा देखिएगा कि आपने ये साइड R ये फाइंड करनी है, ये साइड P ये फाइंड करनी है। तो 2 एलिमेंट्स तो यही हो गए। सही है, और तीसरा ये मेजर एंगल P। ठीक है बेटा, ये एंगल भी कितना है, ये एंगल आपने यहाँ पे फाइंड करना है। तो इसका मतलब ये हुआ इस राइट एंगल ट्राइंगल में, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 में आपको कितने एलिमेंट्स पता है बेटा, 2 एलिमेंट्स पता है और 3 एलिमेंट्स आपने फाइंड करना है। 3 एलिमेंट्स में से क्या क्या फाइंड करना है, 2 साइड्स फाइंड करनी है। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल की, और एक एक्यूट एंगल फाइंड करना है। अच्छा, ये एक्यूट एंगल जो आपको एक फाइंड करना है, एक गिवन है क्वेश्चन में मेंशन है, और एक एक्यूट एंगल फाइंड करना है तो बड़ा आसान है, क्योंकि आपको पता है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल में टोटल एंगल होते हैं 180। एक होता है अगर 90 डिग्री तो बाकी दोनों एंगल का सम क्या होना चाहिए, 90। सही है, तो 90 और 90 ऐड करा दें तो 180 टोटल एंगल आ जाएंगे। अब आपके पास 90 डिग्री है और बाकी दोनों का सम होना चाहिए 90। अगर उसमें से एक एक्यूट एंगल 30 है तो दूसरा क्या होगा, 60। ठीक है बेटा, तो आपको ये बिल्कुल आसानी से आप तो ये एक्यूट एंगल फाइंड कर सकते हैं। अगर एक एक्यूट एंगल आपको पता हो तो दूसरा बहुत ईजिली आप लोग जो है वो सेकंड एंगल फाइंड कर सकते हैं कि दोनों एक्यूट एंगल का सम होना चाहिए कितना बेटा, 90। एक अगर 30 है तो दूसरा क्या होगा, 60। ये हम जो है वो कैलकुलेट भी करके यहाँ पे जो है वो फाइंड कर लेंगे। ठीक है, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करने स्टार्ट करेंगे। तो आपने क्या करना है, 3 साइड में से एक साइड आपको गिवन, 2 साइड्स यहाँ पे आपने फाइंड करनी है। अब इन साइड को QPR का नाम किस तरह से दिया हुआ है बेटा, देखें जिन पॉइंट्स पे ट्राइंगल फॉर्म होता है उन पॉइंट्स के ऑपोजिट साइड को उसके स्मॉल अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब अगर ये पॉइंट P है, ठीक है, तो इस एंगल को हम क्या नाम देंगे, मेजर एंगल P, और इस के एंगल के मेजर एंगल P के या इस पॉइंट के ऑपोजिट साइड जो होगी उसको हम स्मॉल p से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, इसी तरह से ये पॉइंट R है और इस एंगल को हम क्या नाम देंगे, मेजर एंगल R, और इस एंगल के ऑपोजिट साइड या इस पॉइंट के ऑपोजिट साइड को हम स्मॉल r से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट R था। अब इसी तरह ये पॉइंट Q था, हमने इसको Q का नाम दिया हुआ है, तो इस एंगल को हम क्या नाम देंगे, मेजर एंगल Q, जो कि 90 डिग्री है, और इसके ऑपोजिट साइड को, पॉइंट Q के ऑपोजिट साइड को हमने स्मॉल q से रिप्रेजेंट किया। और ये आपको सवाल में मेंशन है, गिवन है
क्यू की वैल्यू क्या है बेटा 1। चलते हैं अपने जो है वो अननोन एलिमेंट्स फाइंड करते हैं। तो आपको जो है वो पहले हम फाइंड कर लेते हैं एंगल, ठीक है। मेजर एंगल पी आपको फाइंड करना है, एक एंगल आपको फाइंड करना है, यहाँ पे एक एलिमेंट ये हो गया और बाकी 2 साइड्स आपने यहाँ पे फाइंड करते हैं। चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ, ज़रा देखिएगा बेटा किस तरह से हम इसको करेंगे सॉल्व। तो सबसे पहले आपने करना क्या है, सॉल्यूशन की हाइंड डालनी है और उसके बाद यहाँ पे बताएंगे कि भाई मेजर एंगल P आपने फाइंड करना है। तो यहाँ पे लिख देंगे फॉर मेजर एंगल P इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। अब मेजर एंगल P आपको फाइंड करना है तो उसके लिए हम एक स्टेटमेंट बना लेते हैं। मेजर एंगल P इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस मेजर एंगल R, ठीक है। तो देखें बेटा 2 एक्यूट एंगल होते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल में। अब यहाँ पे एक मेजर एंगल R है और एक मेजर एंगल P है। मेजर एंगल Q जो है ये है 90 डिग्री, तो इसका मतलब मेजर एंगल R और मेजर एंगल P का सम क्या होना चाहिए, 90 होना चाहिए। तो उसके लिए हमने एक स्टेटमेंट बना ली कि अगर 90 में से मेजर एंगल R को अगर हम माइनस कर देंगे तो मेजर एंगल P आ जाएगा, सही है। तो आपको फर्स्ट स्टेप में आपको ये पता लग जाएगा कि भाई मेजर एंगल P आपको फाइंड करना है। तो 90 डिग्री में से आप मेजर एंगल R माइनस कर दें और मेजर एंगल R आपके पास कितना है बेटा 30। इन दोनों को माइनस करा देंगे तो हमें मेजर एंगल P पता लग जाएगा और मेजर एंगल P हमारे पास आ गया बेटा कितना 60 डिग्री, ठीक है। तो मेजर एंगल P हमने फाइंड कर लिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपने एलिमेंट्स की तरफ जो आपको फाइंड करना है। हमने P और R फाइंड करना है। अब साइड की बेटा जहाँ बात आएगी उसके लिए राइट एंगल ट्रायंगल है उसमें आपको पता होना चाहिए 3 साइड्स होती हैं। कौन कौन सी 3 साइड्स हैं बेटा, एक परपेंडिकुलर, एक बेस और एक हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो अब यहाँ पे परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज कैसे हमें पता चलेगा, क्योंकि एक आपको एंगल यहाँ पे मेंशन है तो उस एंगल से और 90 डिग्री की जो है मदद से हमें पता चलेगा कि हाइपोटेन्यूज क्या है, परपेंडिकुलर क्या है, बेस क्या है। तो बेटा आपको ये बताया होगा मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में, आपको अगर याद हो कि 90 डिग्री के जो अपोजिट साइड होती है वो क्या कहलाती है बेटा हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 90 डिग्री के अपोजिट साइड हमारे पास ये जो Q है ये है हाइपोटेन्यूज, ठीक है। इसी तरह एंगल जो भी मेंशन होता है, जो गिवन होगा एंगल के ऑपोजिट साइड जो होगी वो क्या कहलाती है बेटा, एंगल की ऑपोजिट साइड कहलाती है परपेंडिकुलर। और एंगल और 90 डिग्री जिस साइड पे होंगे, एंगल और 90 डिग्री जिस साइड पे होंगे इसको हम क्या कहेंगे, बेस, ठीक है भाई। तो हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और बेस। अब आपने फाइंड क्या करना है बेटा, परपेंडिकुलर और बेस आपने यहाँ पे फाइंड करना है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर और बेस फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो यूज़ कर सकते हैं कि भाई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो आपको पता होना चाहिए, साइन, कॉस और टेन, इनकी मदद से हम यहाँ पे जो है वो परपेंडिकुलर और बेस ईजिली फाइंड कर सकते हैं, सही है। अब क्योंकि ये वाले एंगल को हम फॉलो करें, वैसे तो ये एंगल पता लग गया, इस एंगल की मदद से भी हम फाइंड कर सकते हैं, लेकिन जो एंगल गिवन है, ठीक है, तो आपने उसकी मदद से अपने बाकी साइड्स जो हैं वो फाइंड कर लेनी है। तो अब हम फाइंड करने जा रहे हैं परपेंडिकुलर, मीन्स क्या फाइंड करने जा रहे हैं बेटा, साइड R फाइंड करने जा रहे हैं। आपको हाइपोटेन्यूज मीन्स साइड Q तो पता है, Q की वैल्यू क्या है बेटा 1। अब हम फाइंड करने जा रहे हैं साइड R। तो यहाँ पे जो फाइंड करना है वो लिख देंगे फॉर R इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, और R है बेटा किस में बेटा, परपेंडिकुलर में। तो अब आप देखें तो आपको हाइपोटेन्यूज पता है, परपेंडिकुलर फाइंड करना है, तो हम ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ करेंगे जिसके अंदर परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज आता हो, ठीक है। तो आपको मैंने साइन, कॉस और टेन के फॉर्मूलाज बताए हुए हैं, ठीक है। तो साइन किसके बराबर है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के। तो इसका मतलब हमें ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ करना है जिसके अंदर परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज आते हो, और वो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, वो साइन है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज साइन के फॉर्मूले में आते हैं। तो हम यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे कि भाई साइन थीटा बराबर है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब यहाँ पे थीटा क्या है, एंगल, और एंगल जो है वो हम कौन सा यूज़ करेंगे, जो आपको एंगल गिवन है 30, और परपेंडिकुलर आपको फाइंड करना है, परपेंडिकुलर की जगह हम R यहाँ पे पुट कर देंगे, और हाइपोटेन्यूज
की जगह हम यहाँ पे क्यू पुट कर देंगे और नेक्स्ट स्टेप में पे क्यू की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो चलते हैं इसके फर्दर सॉल्यूशन की तरफ। तो साइन यहाँ पे एंगल है, तो अगर आप यहाँ पे चाहें तो एंगल की जगह 30 हम यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप एंगल या तो फर्स्ट स्टेप में बता दें कि भाई कौन सा एंगल हम पुट करने जा रहे हैं, हम मेजर एंगल आर पुट करने जा रहे हैं, ठीक है। ये जो फॉर्मूला हम यहाँ पे बनाने जा रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू मेजर एंगल आर बनेगा, और विद रिस्पेक्ट टू मेजर एंगल आर परपेंडिकुलर, विद रिस्पेक्ट टू मेजर एंगल आर परपेंडिकुलर आपके पास क्या है बेटा, आर स्मॉल आर, और हाइपोटेन्यूज क्या है आपके पास बेटा, स्मॉल क्यू। नेक्स्ट स्टेप में वैल्यूज पुट करते हैं। तो मेजर एंगल आर की जगह उसकी वैल्यू आ जाएगी बेटा 30, तो साइन 30 बराबर है किसके, आर एज इट इज़, और क्यू की जगह क्यू की वैल्यू हमने पुट कर दी बिकॉज क्यू इक्वल्स टू 1। अब आपने यहाँ पे साइन 30 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, साइन 30 की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे। साइन 30 बराबर होता है किसके, यहाँ पे साइड में रेफरेंस दे दें कि भाई साइन 30, ये आपको पूरा टेबल प्रीवियस लेक्चर्स में बेटा मैंने बनाना भी सिखाया था और याद भी करवाया था कि भाई साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, ठीक है। तो साइन 30 की जगह उसकी वैल्यू आ जाएगी 1/2, और ये r/1 का मतलब क्या बेटा, r, तो 1/2 किसके बराबर है, r के, या आप और करके पलट के लिख सकते हैं, r की वैल्यू आ गई बेटा क्या, 1/2। तो r की वैल्यू आपने फाइंड कर ली और r की वैल्यू आ गई बेटा 1/2। तो r जो कि अननोन था हमने अब फाइंड कर लिया और इसकी वैल्यू हमें मिल गई 1/2। तो जब दो साइड्स गिवन हो, मतलब दो साइड्स आपको पता लग गई हो, तो तीसरी साइड फाइंड करना आसान है। हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं, द हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। या जिस तरह से हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ करके वैल्यू कैलकुलेट की है, बिल्कुल इसी तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ करके हम एक और साइड जो आपको फाइंड करनी है पी, ये भी हम फाइंड कर सकते हैं। तो उसके लिए चलते हैं, यहाँ पे दोनों आपके पास ऑप्शन है, पाइथागोरस थ्योरम भी यूज़ कर सकते हैं और या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी यूज़ कर सकते हैं, तो आपको जो आसान लगे। तो हम यहाँ पे जिस तरह से कैलकुलेट किया है इसी तरह से भी फाइंड कर लेते हैं। चलें, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमने यूज़ कर लिया, अब पाइथागोरस थ्योरम अगर हम चाहें तो यूज़ कर लें। तो दोनों आपके पास ऑप्शन है, ठीक है। तो पहले हमने r फाइंड की, अब कौन सी साइड फाइंड कर रहे हैं, अब हम साइड फाइंड करेंगे p, और p जो है वो बेस में, ठीक है। तो अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ करते हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आपको दो साइड्स पता है, हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर, तो ऐसा रेशियो यूज़ करना है जिसके अंदर बेस आए, ठीक है, जिसके अंदर बेस आता हो। तो मतलब साइन तो यूज़ नहीं कर सकते, साइन का फॉर्मूला क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसके अंदर बेस का कहीं जिक्र नहीं है। आगे चलते हैं कॉस, तो कॉस का फॉर्मूला क्या है, कॉस थीटा बराबर है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अगर हम कॉस का फॉर्मूला यूज़ करें तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज से हम ईजिली जो है वो पी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं और विद रिस्पेक्ट टू मेजर एंगल आर। तो चलते हैं, कॉस का फॉर्मूला यहाँ पे हम यूज़ करते हैं। कॉस थीटा किसके बराबर है बेटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के। अब यहाँ पे आपने एंगल बताना है, कौन सा एंगल हम विद रिस्पेक्ट टू मेजर एंगल आर ये रिलेशन यूज़ कर रहे हैं। तो एंगल की जगह आ जाएगा बेटा मेजर एंगल आर, और बेस क्या है आपके पास देख सकते हैं, बेस है P, ठीक है बेटा, और हाइपोटेन्यूज की जगह हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ जाएगी क्या, Q। तो कॉस मेजर एंगल आर आपके पास क्या वैल्यू पुट कर देते हैं 30, और P क्योंकि फाइंड करना है एज इट इज रहेगा, Q की जगह Q की वैल्यू आ जाएगी, Q की वैल्यू क्या है 1, सही। अब Q की जगह Q की वैल्यू हमने पुट कर दी, अब यहाँ पे cos 30 की जगह उसकी भी वैल्यू पुट करनी है। तो उसके लिए आपको बेटा टेबल याद होना चाहिए। तो cos 30 साइड में रेफरेंस दे देंगे, किसके बराबर है बेटा, √3/2 के, सही है। तो cos 30 की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे
√3/2, ठीक है। और ये p/1 p/1 का मतलब क्या है, p, तो इसका मतलब p की वैल्यू पता लग गई √3/2 और करके लिख देंगे p इक्वल्स टू √3/2, ठीक है बेटा। तो ये आपने अननोन एलिमेंट फाइंड कर लिए, जो जो फाइंड करना था आपने r की वैल्यू फाइंड कर ली, आपने जो है वो p की वैल्यू फाइंड कर ली कि √3/2, सही है। आपने एंगल फाइंड कर लिया कितना, 60 डिग्री, ठीक है। तो ये 3 अननोन एलिमेंट्स थे जो कि आपने फाइंड कर लिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 हमने इजीली सॉल्व कर लिया। अब हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 2 पे। आई होप इसमें कोई मसला आपको नहीं हुआ होगा, जल्दी से इसको कॉपी करें। हम सॉल्व करने जा रहे हैं पार्ट 2, ठीक है। तो अब इस एक्सरसाइज में बेटा इसी तरह का ये आपने काम करना है, नॉन एलिमेंट्स आपको फाइंड करने होंगे, ठीक है। तो आपने जो है वो बिल्कुल इसी पैटर्न पे आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। अगर आप चाहें तो स्टार्टिंग में आप डाटा भी बना सकते हैं कि जो चीज़ें गिवन है, मेजर एंगल आर गिवन है, ठीक है, और साइड क्यू गिवन है, फिर आपको 3 एलिमेंट्स फाइंड करने थे, तो आप डाटा में मेंशन कर सकते हैं क्या क्या आपको फाइंड करना है। तो डाटा बना के भी आप सॉल्व कर सकते हैं। आगे मैं आपको डाटा भी बनवा के सॉल्व करवा दूंगा ताकि आपकी और अच्छी प्रेजेंटेशन हो जाए, ठीक है बेटा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो बेटा आप लोगों को पता है डिस्क्रिप्शन में आपको जो है वो लिंक दिया हुआ है, सही है, व्हाट्सएप का, तो आप लोग मैसेज करके पूछ सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं अगर आपको कहीं भी कोई कन्फ्यूजन होती है, ठीक है। और अपनी क्लास वाले उसको एग्जाम करी हुए हैं तो अपनी क्लास वाले उसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है लेक्चर और चैनल के बारे में शेयर करें, चैनल के बारे में बताएं, ठीक है, लेक्चर जो है वो शेयर करें उनसे, ताकि उनकी भी यहाँ से जो है वो अच्छी प्रैक्टिस और तैयारी हो सके, ठीक है। तो चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट पार्ट की तरफ। और नेक्स्ट पार्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2। और क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट 2 है उसके अंदर भी आपको एक साइड और एक एंगल गिवन है, और बाकी जो है वो अननोन एलिमेंट्स आपको फाइंड करने हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2 की अगर हम डायग्राम देखें तो इसमें आपको 3 पॉइंट पे ये ट्रायंगल फॉर्म हुआ है ABC। ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है बेटा, और ये पॉइंट C है। अच्छा, इसमें गिवन क्या है, इसमें एक साइड गिवन है A इक्वल्स टू 8 और आपको एक एक्यूट एंगल 60 गिवन है, ठीक है। आपको एक साइड गिवन है, A के सामने वाली साइड क्या होती है बेटा, A, C के सामने वाली साइड क्या होती है, C, और B के सामने वाली साइड क्या होगी बेटा, स्मॉल b, सही है। अब आपको A इक्वल्स टू 8 एक साइड गिवन है, ये जो मेजर एंगल C है ये यहाँ पे बता दिया 90 डिग्री है। जब एक 90 डिग्री होता है राइट एंगल ट्रायंगल में, 2 एक्यूट एंगल होते हैं, और एक एक्यूट एंगल यहाँ पे आपको मेंशन करके गिवन है, मेंशन किया हुआ है 60 डिग्री, ठीक है। तो इसका मतलब एक एंगल गिवन है और एक साइड गिवन है। बिल्कुल इसी तरह से कहानी है यहाँ पे एक एंगल 30 डिग्री गिवन था, दूसरा एक्यूट एंगल 60 फाइंड किया है। यहाँ पे आपको एक एंगल 60 गिवन है, दूसरा एक्यूट एंगल आपको फाइंड करना है। आपको पता है टोटल 90 होता है, ठीक है, 2 एक्यूट एंगल का सम राइट एंगल ट्रायंगल में, तो एक अगर 60 है तो दूसरा क्या होगा बेटा 30 है, वो हम यहाँ पे फाइंड कर लेंगे। तो फाइंड क्या क्या करना है आपने, ये एक एंगल फाइंड करना है, ठीक है, ये 2 साइड्स फाइंड करनी है बेटा, सही है। तो 2 साइड और एक एंगल फाइंड करना है, मतलब एक एंगल मेजर एंगल B फाइंड करना है आपने, और ये 2 साइड्स फाइंड करनी है। अब इसके लिए हम जो है प्रेजेंटेशन को अपनी थोड़ी सी और इम्प्रूव करते हैं। तो सिर्फ मैंने आपको सॉल्यूशन बताया पार्ट 1 का, ठीक है। तो अगर आपको अपनी यहाँ ये क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरह से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं जैसे मैंने पार्ट 1 बिल्कुल आप लोगों को सॉल्व करवाया, ठीक है। अगर आप अपनी प्रेजेंटेशन को और इम्प्रूव करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर डाटा भी बना सकते हैं। तो जैसे आप ज़रा देखिएगा, मैं बनाने जा रहा हूँ डाटा, ठीक है। उसके अंदर आप ये बता सकते हैं कि क्या क्या गिवन है आपको। गिवन है आपके पास मेजर एंगल C जो कि 90 डिग्री है राइट एंगल, इसी तरह मेजर एंगल A गिवन है, कितना बेटा 60 डिग्री। इसी तरह एक साइड गिवन है A इक्वल्स टू 8, ये तो सब गिवन है।
अब आपको जो फाइंड करना है, ठीक है, वो आपने लिखना है। क्या फाइंड करना है भाई आपने? सबसे पहले मेजर एंगल बी फाइंड कर लेंगे, सही है। उसके बाद मेरे पास नीचे जगह नहीं है, सामने लिख रहा हूँ, आप लोग नीचे ही लिख लीजिएगा। मेजर एंगल बी के बाद आपने दो साइड्स फाइंड करनी है, साइड सी एंड साइड बी। ठीक है बेटा, ये दो साइड्स फाइंड करनी है। तो आई होप आपको डाटा समझ में आ गया होगा। अब राइट एंगल ट्रायंगल आपने यहाँ पे सामने फॉर्म किया हुआ है, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे हमने बनाया हुआ है। तो आपने विद रिस्पेक्ट टू जो है मेजर एंगल सी, ठीक है, और मेजर एंगल ए, आपने यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स को नाम देना है। आपको पता है राइट एंगल ट्रायंगल की तीन साइड्स होती हैं, हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और बेस, ठीक है। 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या कहलाती है बेटा? हाइपोटेन्यूज। एंगल के सामने वाली साइड, एंगल के सामने वाली साइड ये आपको क्या कहलाएगी बेटा? परपेंडिकुलर, ठीक है। और एंगल और 90 डिग्री जिस साइड पे है इसको हम क्या कहेंगे? बेस, ठीक है। तो आपने देखा कि बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज तो 90 डिग्री के सामने रहेगी ये साइड, बस एंगल के पर्सपेक्टिव से हमने परपेंडिकुलर और बेस जो है वो बताना है। यहाँ पे एंगल ये गिवन था, इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, ठीक है, और एंगल और 90 डिग्री जिस साइड पे उसको बेस। यहाँ पे एंगल ये गिवन है, इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, और एंगल और 90 डिग्री जिस साइड पे उसको क्या कहेंगे हम बेटा? बेस। डाटा हमने बना लिया। अननोन एलिमेंट्स आपके पास तीन हैं, तीन अननोन एलिमेंट्स फाइंड करने। चलते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2, सही है। अच्छा जी, तो देखिएगा बेटा इसका सॉल्यूशन। अच्छा बेटा, तो ये भी आपने कॉपी कर लिया होगा। अच्छा बेटा, अब इसका सॉल्यूशन देखिएगा, सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट 2 हमने यहाँ पे उसका डाटा बना लिया। अब इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले सॉल्यूशन यहीं डालेंगे, ठीक है। ये मैंने क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो इसको रिमूव कर देते हैं। आई होप आपने कॉपी कर लिया होगा। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम क्या फाइंड कर लेते हैं? मेजर एंगल बी। आपको पता है एक एक्यूट एंगल मेजर एंगल ए गिवन है, तो दूसरा आपको फाइंड करना है। तो उसके लिए हमने लास्ट टाइम ये की स्टेटमेंट बनाई थी पार्ट 1 में, यहाँ पे भी वही काम करते हैं। फॉर क्या फाइंड करना है बेटा? मेजर एंगल बी फाइंड करना है। तो मेजर एंगल बी फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे स्टेटमेंट बना लेते हैं कि भाई मेजर एंगल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस मेजर एंगल ए, ठीक है। 90 में से मेजर एंगल ए को माइनस करेंगे तो मेजर एंगल बी हम इजीली फाइंड कर लेंगे। तो मेजर एंगल बी इक्वल्स टू मेजर एंगल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस मेजर एंगल ए, और मेजर एंगल ए क्या है बेटा आपके पास? 60 डिग्री। दोनों को माइनस कर देंगे तो मेजर एंगल बी आ जाएगा आपके पास 30 डिग्री। बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन बेटा ये होता है कि सर ये तो हमें पता है कि अगर ये 60 है तो ये 30 ही होगा। बिल्कुल पता है, लेकिन आपने बेटा इस तरह से इसको सॉल्व भी करके दिखाना है। अगर नहीं करेंगे तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो आपने इसकी स्टेटमेंट बना के आपने 2 स्टेप में इसको सॉल्व करके फाइंड करके दिखाना है। अब हम चलते हैं, साइड सी हमने फाइंड करनी है, ठीक है, और साइड बी। तो एक काम ही करते हैं, पहले हम फाइंड करते हैं साइड बी। साइड बी अगर हम फाइंड कर लेंगे तो ईजिली पाइथागोरस थ्योरम से साइड सी हम जो है फाइंड कर लेंगे, सही है। तो साइड बी पहले फाइंड करने जा रहे हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे फॉर साइड बी इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। तो साइड बी अगर आप देखें तो साइड बी कहाँ है बेटा? राइट एंगल ट्रायंगल के अकॉर्डिंग बेस में, और कौन सी साइड गिवन है? परपेंडिकुलर। तो ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जिसके अंदर परपेंडिकुलर और बेस इनका रिलेशन यूज हो रहा होता है, ठीक है। तो वो है आपके पास 10। तो बेटा ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं वो आपको याद होने चाहिए। तो tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन
बेस में, ठीक है। तो अब यहाँ पे एंगल कौन सा यूज़ कर रहे हैं, एंगल यूज़ कर रहे हैं मेजर एंगल ए। तो यहाँ पे आप बेटा डायरेक्ट लिख सकते हैं, मेजर एंगल ए लिखने के बजाय हम डायरेक्ट यहाँ पे 1060 लिख सकते हैं, ठीक है। एंगल क्या है 1060, परपेंडिकुलर की जगह परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है बेटा, यहाँ पे परपेंडिकुलर है ए और बेस क्या है, बेस है बी, जो कि आपको साइड फाइंड करनी है। तो ये अब यहाँ पे कोई रेफरेंस दे देते हैं कि भाई 1060 1060 बेटा बराबर होता है किसके, √3 के। 1060 बराबर होगा किसके बेटा, √3 के। अब यहाँ पे ज़रा देखिएगा, और ए की वैल्यू तो पता है, ए की वैल्यू क्या है बेटा 8, तो 1060 की जगह वैल्यू आ जाएगी √3 और ए की जगह क्या आ जाएगा 8 और नीचे बी एज इट इज़। अब आपने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कराना है, बी को इधर ले आएंगे और √3 को नीचे ले आएंगे। तो यहाँ पे आपके पास बी की वैल्यू आ जाएगी, बी इक्वल्स टू 8/√3, ठीक है। तो हमने साइड बी फाइंड कर ली इजीली। अब हम चलते हैं किसकी तरफ बेटा, पाइथागोरस थ्योरम की तरफ, ठीक है। और हम यहाँ पे फाइंड करते हैं साइड सी, जो कि क्या है हाइपोटेन्यूज। तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन हम इजीली यहाँ पे हम फाइंड कर लेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। तो चलते हैं, फॉर साइड सी को सी के लिए हम यूज़ करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम क्या है बेटा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। अब आप ज़रा देखिएगा, हाइपोटेन्यूज की जगह आपके पास क्या है साइड सी, मतलब सी का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस में आपके पास क्या है बेटा स्मॉल बी, बी का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर की जगह आपके पास क्या है बेटा ए का स्क्वायर, ठीक है। अब इनकी वैल्यूज़ भी पुट करेंगे, तो सी स्क्वायर इक्वल्स टू बी की जगह बी की वैल्यू क्या है बेटा 8/√3। इसको नेक्स्ट स्टेप में लिख लेते हैं, ऊपर लिख लेते हैं, अभी शायद आप लोगों को नज़र ना आए। तो सी स्क्वायर इक्वल्स टू बी की जगह बेटा 8/√3 इसका स्क्वायर प्लस, ठीक है। तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो बी की जगह बी की वैल्यू आ गई 8/√3 और ए की जगह ए की वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू क्या है बेटा 8 का स्क्वायर। तो दोनों पे स्क्वायर कर दिया, तो सी स्क्वायर इक्वल्स टू, जब स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो 8 का स्क्वायर 64 और ये जब स्क्वायर √3 पे जाएगा तो बेटा स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 प्लस 8 का स्क्वायर 64, ठीक है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे एलसीएम ले लेना है, ठीक है। तो एलसीएम यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 3, सही है। और जब 3 आ जाएगा तो यहाँ पे इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, ठीक है। तो 3 को 64 से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, ठीक है। और ऊपर वाला 64 एज इट इज़, ठीक है। अगर 3 को 64 से बेटा हम मल्टीप्लाई करें तो आंसर आपके पास आ जाएगा 192, सही है। तो आपने क्या करा, 3 को 64 से मल्टीप्लाई किया और आंसर आ गया आपके 192। अब आपने क्या करना है, न्यूमरेटर वाली वैल्यूज़ को ऐड करा देना है। 192 और 64 इनको अगर हम ऐड करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 256, ठीक है। और नीचे आपके पास क्या है 3। अब आपने क्या करना है कि भाई सी स्क्वायर है, सी की वैल्यू चाहिए, स्क्वायर हटाने के लिए अब क्या करेंगे, रूट ले लेंगे दोनों साइड पे, ठीक है। ये आपने सब कैलकुलेटर से करना है बेटा, ठीक है। तो आपके पास आपने लिख लिया टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे लेंगे स्क्वायर रूट, मतलब स्क्वायर हटाना है तो उसके लिए रूट लगाना पड़ेगा। सी स्क्वायर इक्वल्स टू
तो आपने जब रूट लगाएंगे तो यहाँ पे इस स्क्वायर से बेटा ये रूट हो जाएगा कैंसिल, और जब ये रूट 256 पे जाएगा तो बेटा 256 का रूट क्या होता है 16, और रूट जब 3 पे जाएगा तो 3 का रूट 3 ही रहेगा। तो c की वैल्यू आ गई 16/√3। ठीक है, तो आई होप ये आपको जो है वो पाइथागोरस थ्योरम से जो हमने जो है वैल्यू सॉल्व करके c की निकाली है, साइड c हमने कैलकुलेट की है। ठीक है, जो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कैलकुलेट की आई होगा आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से हमने इसको कैलकुलेट किया। ठीक है, तो हम जो है वो इसको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से भी सॉल्व कर सकते थे, हमने पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर लिया क्योंकि आगे कहीं ना कहीं यूज़ ये होना है। ठीक है, तो आई होप पार्ट 2 भी आपको, पार्ट 2 का भी कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसको जल्दी से पार्ट 2 जो है वो कॉपी करें, डाटा आप लोगों ने बना लिया होगा। इसका सॉल्यूशन आप देख सकते हैं, हमने जो है सबसे पहले एंगल फाइंड किया और 2 साइड्स फाइंड कर ली। ठीक है, तो जल्दी से इसको कॉपी करें, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। और जो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 1 का, इसमें आपको 2 साइड्स गिवन है और आपने यहाँ पे तीसरी साइड मतलब एक साइड और 2 जो एंगल है वो आपने फाइंड करना है, मतलब एक्यूट एंगल जो आपको गिवन है वो आपने फाइंड करना है। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 3, ठीक है, इसकी डायग्राम देख लेते हैं। इसमें जो ट्रायंगल फॉर्म हुआ है उसके 3 पॉइंट पे फॉर्म हुआ है। ठीक है, डी ई एफ पे, तो डी ई एफ पे आपके पास यहाँ पे ट्रायंगल ये फॉर्म हुआ है, तो डायग्राम बना लेते हैं। तो ये पॉइंट आपके पास आ गया बेटा डी, ये पॉइंट है ई, ठीक है बेटा, और ये है एफ। ठीक है, ये 3 पॉइंट पे ट्रायंगल फॉर्म हुआ है जिसमें मेजर एंगल ई जो है बेटा ये है 90 डिग्री। ये है 90 डिग्री और 2 साइड जो हैं वो डी के सामने वाली साइड बेटा स्मॉल डी, ई के सामने वाली साइड स्मॉल ई और एफ के सामने वाली साइड स्मॉल एफ। तो इसमें से 2 साइड एफ और डी हमें पता है, तो एफ की वैल्यू 2 है और डी की वैल्यू है 2√3 और डी की वैल्यू है 2√3। और यहाँ पे ये एंगल जो है उन्होंने बताया हुआ है कि विद रिस्पेक्ट टू दिस एंगल आपने जो है कैलकुलेशन करनी है। अगर हम तो पहले तो सबसे पहले ये देख लेते हैं आपको फाइंड क्या करना है। तो हमने अननोन एलिमेंट्स कौन कौन से फाइंड करने हैं, हमने अननोन एलिमेंट में एक ये ट्रायंगल सॉरी ये आपने दोनों एंगल फाइंड करने हैं, दोनों एक्यूट एंगल फाइंड करने हैं और एक साइड फाइंड करनी है। तो आप देख सकते हैं अब तक हम तीसरे पार्ट पे आ चुके हैं, तो ऑलमोस्ट 3 एलिमेंट्स आपको गिवन होते हैं और 3 आपने फाइंड करने होते हैं। इस डायग्राम जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट 2 किया इसके अंदर 2 साइड और एक एंगल, इससे पहले पार्ट 1 में भी 2 साइड एक एंगल। अब पार्ट 3 करने जा रहे हैं, यहाँ पे अब आपने 2 एंगल और एक साइड जो है वो फाइंड करनी है। सही है, तो अब हम चलते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे साइड फाइंड करेंगे। ठीक है, पहले तो हम यहाँ पे बता देते हैं विद रिस्पेक्ट टू राइट एंगल ट्राइंगल आपने जो है वो साइड को क्या नाम देना है, मतलब 3 साइड्स होती हैं हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और बेस। तो अब अगर देखें तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या कहलाती है बेटा हाइपोटेन्यूज, इसका मतलब आपने हाइपोटेन्यूज भी फाइंड करना है। ठीक है, ई आपने फाइंड करना होगा जो कि हाइपोटेन्यूज में, एंगल ये बताया हुआ था, एंगल के सामने वाली साइड ये क्या है बेटा परपेंडिकुलर, और एंगल और 90 डिग्री जिस साइड पे ये है बेस। तो इसका मतलब बेस और परपेंडिकुलर पता है और आपने जो है वो यहाँ पे क्या फाइंड करना है हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है। तो चलते हैं अब बेटा, पहले जो है वो साइड फाइंड करते हैं फिर एंगल की तरफ आएंगे, एंगल फाइंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम बना लेते हैं डाटा ताकि आप प्रेजेंटेशन आपकी और बेटर हो जाए, जो जो चीज़ें वो सब सामने यहाँ पे आ जाएंगी कि भाई
मेजर एंगल ई पता है, और मेजर एंगल ई कितना है बेटा 90 डिग्री, मेजर एंगल ई 90 डिग्री है। इसी तरह एक साइड एफ पता है 2 और एक साइड डी पता है 2√3। जो फाइंड करना है उसमें मेजर एंगल डी, मेजर एंगल एफ एंड साइड ई, ये आपने फाइंड करना है। ठीक है, तो डाटा हमने बना लिया जिसके अंदर हमें ये 3 एलिमेंट्स गिवन है और ये 3 हमने फाइंड करना है। 3 एलिमेंट्स गिवन होते हैं, 3 हमें फाइंड करना है। तो पहले जो है अगर हम साइड की तरफ चलते हैं कि अगर हमें साइड फाइंड करनी है, एक ही साइड आपको फाइंड करनी है, तो साइड यहाँ पे क्या है हाइपोटेन्यूस में, तो उसके लिए हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके इजीली आपको पता है साइड फाइंड कर सकते हैं। तो अब इसका सॉल्यूशन देखिएगा, हम यहाँ पे लिख देंगे फॉर ई इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। तो उसके लिए हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे कि भाई हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर बराबर है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया पाइथागोरस थ्योरम। इसके अंदर फिर हम विद रिस्पेक्ट टू डायग्राम जो है वो साइड्स के नाम जो मेंशन है वो पुट कर देते हैं। हाइपोटेन्यूस यहाँ पे आपके पास क्या है बेटा ई का स्क्वायर बराबर बी क्या है, ठीक है, बेस क्या है आपके पास एफ का स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है बेटा डी का स्क्वायर। ठीक है, अब ई फाइंड करना है, एज इट इज़ रहेगा एफ की जगह एफ की वैल्यू मतलब 2 का स्क्वायर और डी की जगह डी की वैल्यू मतलब 2√3 का स्क्वायर। तो बेटा देखिएगा 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, और ये स्क्वायर 2 पे भी जाएगा और √3 पे भी आएगा, सही है। तो ये स्क्वायर जब 2 पे आया तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, और ये स्क्वायर √3 पे जब आएगा तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा बेटा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये स्क्वायर 2 पे गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, अलग लिख दिया, और ये स्क्वायर जब √3 पे जाएगा तो अलग अप्लाई कर दिया, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया। नेक्स्ट स्टेप देखिएगा, अच्छा बेटा नेक्स्ट स्टेप में ई स्क्वायर इक्वल्स टू 4 प्लस स्क्वायर से रूट कैंसिल हुआ तो 4 × 3, इनको मल्टीप्लाई कर दें तो ई स्क्वायर इक्वल्स टू 4 3 × 12, तो ई स्क्वायर इक्वल्स टू 4 + 12 बेटा 16। और अब यहाँ पे हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, यहाँ पे वर्डिंग लिख देंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में हम रूट ले लेंगे। ई स्क्वायर पे भी रूट आ जाएगा बेटा और 16 पे भी रूट आ जाएगा, तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा बेटा कैंसिल, तो ई को, तो आपको एक साइड पता लग गई, एक साइड आपने फाइंड कर ली, और हाइपोटेन्यूस आपको फाइंड करना था जिसमें आपके पास वैल्यू थी ई की वैल्यू आपने फाइंड कर ली और ई का आंसर आ गया आपके पास 4। ठीक है भाई, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। हमने एक साइड फाइंड कर ली, अब हमने 2 एंगल फाइंड करने हैं। अब एंगल फाइंड करने के लिए पहले काम ये करते हैं कि मेजर एंगल डी फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू मेजर एंगल डी आपको साइड्स गिवन है, तो जब मेजर एंगल डी आ जाएगा तो 2 एक्यूट एंगल है, एक आ जाएगा, उस 90 में से फिर एक एंगल को माइनस करेंगे, दूसरा आ जाएगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट तो आप लोगों का आई होप डेवलप हो चुका होगा। तो मेजर एंगल डी फाइंड करने जा रहे हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे फॉर मेजर एंगल डी। मेजर एंगल डी फाइंड करने के लिए बेटा एंगल फाइंड करने के लिए कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ करना होगा, साइन का, कॉस का या टेन का, सही है। अब आपको 3 साइड्स पता है, हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर और बेस। ठीक है, तो तीनों पता है, तो हम एक काम ही करते हैं, आसान सी एक साइड ले लेते हैं, मतलब वो साइड जिसमें आसान सी वैल्यूज़ हैं, जैसे आपके पास 3 साइड्स हैं ना,
बेस भी है, परपेंडिकुलर भी है और हाइपोटेन्यूज तो आपने फाइंड कर ली वैल्यू ई की क्या आ रही है 4। तो 4 और 2 ये दो साइड जिसमें वैल्यू आसान सी हैं, तो वहाँ पे रूट वाली वैल्यू है वो भी ले सकते हैं, ठीक है। एफ और ई ये ले लेते हैं वैल्यू, एफ जो है वो बेस है और ई जो है हाइपोटेन्यूज। तो ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ करना है, ठीक है बेटा, कॉन्सेंट्रेट करिएगा। ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ करना है जिसके अंदर बेस और हाइपोटेन्यूज आता हो। तो वो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है बेटा? कॉस का, ठीक है। तो कॉस का फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ करने जा रहे हैं कि कॉस थीटा बराबर है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के, ठीक है। अब एंगल की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा? मेजर एंगल डी इक्वल्स टू बेस की जगह क्या आ जाएगा बेटा आपके पास? एफ, और हाइपोटेन्यूज की जगह क्या आ जाएगा? ई। अब इनकी वैल्यू पुट करते हैं। कॉस मेजर एंगल डी इक्वल्स टू एफ की जगह आ जाएगा बेटा आपके पास 2 और ई की जगह आ जाएगा 4। कॉस मेजर एंगल डी, तो इनको अगर हम सॉल्व करें तो आपके पास वैल्यू आ गई 1/2, सही है। अब देखें, कह रहे हैं कि कॉस मेजर एंगल डी इक्वल्स टू 1/2। अब एंगल फाइंड करके बताना है, मेजर एंगल डी फाइंड करना है। तो अब आपने क्या करना है, जैसे ही यहाँ तक आपने सॉल्व कर लिया, सॉल्व करने के बाद फिर आप टेबल आपको याद होना चाहिए, या फिर आप टेबल खोलेंगे, टेबल आपको वैसे याद होना चाहिए। तो अब आपको माइंड में ये सोचना है कि एस कॉस का, ठीक है, कॉस के जो टेबल में आपने एंगल कॉस 30, 60, कॉस 45, तो ऐसे कौन सी वैल्यू है कॉस 30 की, कॉस 45 की, कॉस 60 की, जिसमें वैल्यू आपके पास जिसका आंसर क्या है 1/2। कॉस 30 की वैल्यू 1/2 है, या कॉस 45 की वैल्यू 1/2 है, या कॉस 60 की वैल्यू 1/2 है। तो ये आपने सोचना पड़ेगा, ठीक है। ये कॉस सिर्फ कॉस ही क्यों? क्योंकि फॉर्मूला कॉस का यूज़ कर रहे हैं और आंसर आपके पास 1/2 आया हुआ है। तो फ़ौरन आपके माइंड में जो है वो क्लिक करना चाहिए कि कौन सा एंगल है कॉस का जिसकी वैल्यू 1/2 होती है। तो वो फ़ौरन आपके माइंड में क्लिक करना चाहिए, वो एंगल है 60। तो कॉस 60 की वैल्यू, ठीक है, आपके पास क्या 1/2। मैं इसको इधर ले जाके कॉस इन्वर्स नहीं करवा रहा, फिर आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज़ करना होगा। साइंटिफिक कैलकुलेटर आपकी मतलब मैट्रिक में साइंटिफिक कैलकुलेटर बेटा अलाउ नहीं होता। जब साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ नहीं है तो फिर आपने साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज़ भी नहीं करना, सिंपल कैलकुलेटर आपने यूज़ करना है। सिंपल कैलकुलेटर से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तो सॉल्व नहीं हो सकते। इस वजह से आपने अपना एक कॉन्सेप्ट डेवलप करना है कि आपने जो है वो कॉस का फॉर्मूला यूज़ किया। एंगल तो देखें फाइंड करना ही है, सही, क्वेश्चन आपको आएगा एंगल फाइंड करना है, लेकिन साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, सही है। अब साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, विदाउट साइंटिफिक कैलकुलेटर कैसे कैलकुलेट करेंगे? यहाँ तक जैसे पहुँचे तो इधर भेज के कॉस को कॉस इन्वर्स नहीं कराएंगे, सही है, वो तो साइंटिफिक कैलकुलेटर से आ जाएगा। लेकिन आपने ऐसे ही आपने जैसे इस स्टेप पे पहुँचे फिर आपने ये सोचना ही है कि वो कौन सा कॉस का एंगल है जिस पे वैल्यू 1/2 होती है। तो फ़ौरन क्लिक होना चाहिए आपके माइंड में कि वो एंगल है 60। तो कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है बेटा 1/2। तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में लिख देंगे कि भाई वो एंगल क्या आ गया 60, कॉस 60 की वैल्यू है 1/2, या यहाँ पे रेफरेंस दे दें पहले कि भाई कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, ठीक है। जैसे ही आपने रेफरेंस दिया फिर इन दोनों को कंपेयर कराएंगे, सही है। यहाँ पे आप वर्डिंग भी लिख सकते हैं, बाय कंपेयरिंग अबव इक्वेशंस, ठीक है। इनको कंपेयर करवाएंगे, कंपेयर कराएंगे। देखें कॉस कॉस मेजर एंगल डी 60 1/2, इसका मतलब मेजर एंगल डी किसके बराबर हो गया बेटा 60 के। तो यहाँ पे आप अलग से मेंशन करके बता देंगे कि मेजर एंगल डी इक्वल्स टू 60 डिग्री। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से ये हमने एंगल कैलकुलेट किया। मेजर एंगल डी आपके पास आ गया बेटा 60 डिग्री। जैसे ही एक एक्यूट एंगल आपको पता लग गया, एक एक्यूट एंगल आपको पता लग गया, क्या आ गया भाई 60, तो दूसरा क्या होगा 30। कैसे पता चला? माइनस करके। तो यहाँ पे हम शो भी करा देते हैं जो हमें फाइंड करना है। अब फाइंड करना है मेजर एंगल एफ, तो यहाँ पे लिख भी देंगे बेटा मेजर एंगल एफ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। और मेजर एंगल एफ कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए यहाँ पे एक स्टेटमेंट बना लेंगे कि मेजर एंगल एफ इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस 90 में से क्या माइनस करना है मेजर एंगल डी, 90 डिग्री माइनस मेजर एंगल डी।
तो इससे आपके पास मेजर एंगल एफ आ जाएगा 90 डिग्री माइनस मेजर एंगल डी आपके पास कितना है बेटा 60। तो 90 में से 60 को माइनस करेंगे, आंसर आ जाएगा आपके पास 30। तो मेजर एंगल एफ आपके पास आ गया बेटा 30 डिग्री। ठीक है, आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का हमने थर्ड पार्ट भी सॉल्व कर लिया। ये आपके पास उसकी डायग्राम है, ठीक है, ये बना हुआ है डाटा और ये उसका है पूरा सॉल्यूशन। ठीक है, आई होप ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। जल्दी से इसको कॉपी कर, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। और नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 4। और इसमें आप अगर देखें पार्ट नंबर 4 में एक एंगल गिवन है और 2 साइड्स आपने यहाँ पे फाइंड करनी है। अच्छा, ये जो है ना बड़ा आसान है, इसके अंदर कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें एक एक्यूट एंगल है 45। तो बेटा आपको पता है कि एक एक्यूट एंगल अगर 45 है तो दूसरा क्या होगा, माइनस कर लें 90 में से 45, तो आंसर आएगा 45। तो जब 2 एक्यूट एंगल सेम होते हैं तो उनके अपोजिट साइड्स भी बेटा सेम होती हैं। मतलब यहाँ पे अगर एल आपके पास 10 है तो इसका मतलब दूसरा एक्यूट एंगल क्या होगा, एन जो है वो 90 डिग्री वो भी 45 होगा। मतलब मेजर एंगल एन के जो अपोजिट साइड है स्मॉल एन, ये भी क्या हो जाएगी बेटा 10। सही है, तो ये प्रॉपर्टी जो है वो यूज़ करके हम यहाँ पे इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, जल्दी से पार्ट 3 बेटा जल्दी से कॉपी करें, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। पार्ट 3 के बाद हम स्टार्ट करने जाना है पार्ट 4। ठीक है, अगर आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट अच्छे से समझ लिए ना, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोगों को कोई भी मसला नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा डिफरेंट है, छोटा सा क्वेश्चन है, वो मैं करवा दूंगा आप लोगों को सॉल्व। तो अगर आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गए तो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में ज़्यादा मसला नहीं होगा। उसके फिर मैं ज़्यादा पार्ट भी नहीं करवाऊंगा आप लोगों को गाइड के लिए, आपको गाइडलाइन के लिए बस 2-3 पार्ट करवाऊंगा। यही काम करना है, बस डायग्राम बनानी आनी चाहिए। डायग्राम हम बनाएंगे और मैं आपको सिखा दूँगा किस तरह से करना है सॉल्व। तो क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट 4, ठीक है बट आप लोग पेंसिल स्केल यूज़ करके प्रॉपर ये डायग्राम बनाइएगा। ठीक है, ताकि आप लोगों की बिल्कुल एक्यूरेट डायग्राम बने। तो ये जो ट्रायंगल फॉर्म हुआ हुआ है 3 पॉइंट्स में फॉर्म हुआ हुआ है। ठीक है, वो 3 पॉइंट्स कौन से हैं, एल एम एन। कैपिटल एल के सामने वाली साइड स्मॉल एल, कैपिटल एन के सामने वाली साइड बेटा स्मॉल एन, और कैपिटल एम के सामने वाली साइड स्मॉल एम। तो मेजर एंगल एम जो है बेटा ये है 90 डिग्री और मेजर एंगल एम जो है वो बेटा 90 डिग्री है। ये एंगल मेंशन कर दिया है 45 डिग्री। अगर ये 45 है तो दूसरा भी क्या होगा बेटा 45 होगा। सही है, और यहाँ पे एक साइड बता दी है, एल जो है वो 10 यूनिट, मेरे ख्याल में मीटर यूज़ किया हुआ है, सॉरी यूनिट यूज़ नहीं किया हुआ। तो एल की वैल्यू यहाँ पे क्या है बेटा 10। अब एल की वैल्यू 10 है तो आपने क्या करना है, 2 साइड्स फाइंड करनी है और आपने एक एक्यूट एंगल फाइंड करना है। तो आई होप ये डायग्राम आपको समझ में आ गई होगी। तो चलते हैं, इसमें जो जो फाइंड करना है वो लिख लेंगे कि भाई आपने एन फाइंड करना है, ठीक है, एम फाइंड करना है, ये वाला एंगल, मतलब 3 एलिमेंट्स यहाँ पे आपने फाइंड करना है। तो डाटा बना लेते हैं। डाटा में आपके पास मेजर एंगल एम जो है वो गिवन है, कितना है बेटा 90 डिग्री।
मेजर एंगल L ये पता है आपको 45, ठीक है। मेजर एंगल L अगर 45 है और क्या गिवन है बेटा, एक साइड गिवन है L 10 स्मॉल l। फाइंड क्या करना है, मेजर एंगल N स्मॉल n एंड M, ये दो साइड्स और एक एंगल फाइंड करना है। तो इसका सॉल्यूशन देखिएगा बेटा, इसमें सबसे पहले जो फाइंड करना है लिख देंगे फॉर मेजर एंगल N। मेजर एंगल N फाइंड करना है। मेजर एंगल N फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, एक स्टेटमेंट बना लेते हैं। मेजर एंगल N इक्वल्स टू 90 डिग्री, 90 डिग्री में से मेजर एंगल L फाइंड माइनस करा देंगे, 90 डिग्री माइनस मेजर एंगल L। तो उससे आपके पास मेजर एंगल N की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, 90 माइनस 45, तो आपके पास आंसर आ जाएगा मेजर एंगल N का 45, ठीक है। तो मेजर एंगल N जो है वो आपने फाइंड कर लिया, मेजर एंगल N आ गया आपके वो 45। तो अब अगर आप देखें कि मेजर एंगल N ये भी 45 है, मेजर एंगल L भी 45 है, जब दो एंगल बेटा राइट एंगल ट्रायंगल में दो एक्यूट एंगल सेम होते हैं तो इनकी ऑपोजिट साइड भी क्या होगी बेटा, सेम होगी। तो यहाँ पे हम थोड़ी सी कैलकुलेशन हमारी आसान हो गई, देखिएगा। तो यहाँ पे जैसे ही आपने एंगल फाइंड किया तो आपको पता लग गया मेजर एंगल N जो है वो भी मेजर एंगल L के बराबर है 45 के। तो फिर आप यहाँ पे लिखेंगे इफ मेजर एंगल N इक्वल्स टू मेजर एंगल L इक्वल्स टू 45। अगर मेजर एंगल N, दो एंगल अगर 45 हों तो देन अगर दो एंगल्स 45 हों तो उनकी ऑपोजिट साइड्स जो हैं वो भी क्या होती हैं, सेम होती हैं, ठीक है। तो एक ऑपोजिट साइड आपको पता है L, दूसरी N है, ये भी बराबर होगी। तो देन इट मीन्स डैट L इक्वल्स टू N इक्वल्स टू 10, सही है। तो अब आपको पता लग गया कि अब आपने जो है वो जैसे ही आपने एंगल फाइंड किया वो आ गया आंसर 45। तो एक साइड गिवन थी L, तो अपोजिट साइड बराबर होंगी। L अगर 10 है तो N भी क्या होगी बेटा, 10। अब आप देखें, आपने एक एंगल फाइंड कर लिया, एक साइड फाइंड कर लिया, अब एक ही एलिमेंट फाइंड करना है यहाँ पे, क्या, स्मॉल m। तो अब वो यहाँ पे लिख देंगे। अगर आप यहाँ पे चाहें तो ऊपर लिखना लिख सकते हैं फॉर n। आपने n फाइंड कर लिया, फिर अब आप आ जाएँ यहाँ पे लिख दें फॉर m इक्वल्स टू सम। अब हम इजीली m फाइंड कर लेंगे और m जो है वो हम फाइंड करेंगे किससे, पाइथागोरस थ्योरम से। क्योंकि m कहाँ पर है बेटा, अगर हम देखें ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज, एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, एंगल और 90 डिग्री जिस साइड पे है उसको हम क्या कहेंगे, बेस, ठीक है। तो अब यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम बेटा हम यूज़ करेंगे कि भाई हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो बेटा हाइपोटेन्यूज यहाँ पे क्या है, हाइपोटेन्यूज है m का स्क्वायर, बेस क्या है बेटा आप देख सकते हैं n का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे बेटा l का स्क्वायर। वैल्यूज पुट करते हैं, m स्क्वायर इक्वल्स टू n की जगह और l की जगह, दोनों की जगह क्या आ जाएगा 10, मतलब 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। तो m स्क्वायर इक्वल्स टू 10 का स्क्वायर बेटा 100, 10 का स्क्वायर 100, सही। तो अब यहाँ पे आपने m स्क्वायर इक्वल्स टू 200, और फिर अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे आपने स्क्वायर रूट लेना है।
एम स्क्वायर पे भी, 200 पे भी, ठीक है। तो यहाँ पे स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होने के बाद 200 का अपने स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है, ठीक है। जो भी आंसर है वो यहाँ पे लिख देंगे। मैं सिर्फ यहाँ पे रूट में वैल्यू लिख रहा हूँ, रूट 200, लेकिन आप लोगों ने बेटा रूट लेके जो आंसर आएगा वो लिखना होगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ तक आके क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 भी इजीली सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 इजीली सॉल्व हो गया। 4 पार्ट हमने सॉल्व कर लिए। अब हम पार्ट 5 और पार्ट 6 की तरफ चलते हैं। पार्ट 5 और पार्ट 6 जो है वो फाइंड करते हैं। इसके अंदर आपके पास सिंपल 2 राइट एंगल ट्रायंगल हैं। तो जल्दी से पार्ट 4 बेटा कॉपी करें, फिर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट 5। और पार्ट 5 में आपके पास बेटा 2 साइड के मैंने, ठीक है, एक आपने जो है वो साइड फाइंड करनी है और 2 एंगल फाइंड करना है, ठीक है। अच्छा बेटा, तो पार्ट 5 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1। और पार्ट 5 में क्या कह रहा है देख लेते हैं। एक ट्रायंगल है, 3 पॉइंट्स पे फॉर्म हुआ है, G, H, N, K, ठीक है बेटा। और यहाँ पे आपको 2 एंगल फाइंड करने हैं और एक साइड फाइंड करनी है। ये बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से हमने पार्ट 3 जो है वो सॉल्व किया था, उसके अंदर भी आपको 2 जो है वो एंगल अननोन थे, वो अपने अननोन एंगल और एक साइड आपने फाइंड करनी थी। अब यहाँ पे बताया हुआ ये है कि H जो है ये 90 डिग्री है और G के सामने वाली साइड स्मॉल g है, H के सामने वाली साइड स्मॉल h है, K के सामने वाली साइड स्मॉल k। तो बेटा H की वैल्यू 12 है और K की वैल्यू 6 है, सही। और G यहाँ पे आपने फाइंड करना है। अब यहाँ पे देखिएगा ये जो एंगल हैं, यहाँ पे कोई एंगल यहाँ पे मेंशन करके नहीं बताया हुआ कि कौन सा आप एंगल कंसीडर करें। तो हम अपनी मर्ज़ी से कोई एक एंगल कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। हम अपनी मर्ज़ी से एंगल कंसीडर कर लेते हैं। कौन सा भाई? ये यहाँ पे एंगल मेंशन करके नहीं बताया हुआ कि कौन से एंगल के पर्सपेक्टिव विद रिस्पेक्ट टू दिस एंगल आपने कैलकुलेशन करनी है। पार्ट 3 के अंदर एक एंगल उन्होंने मेंशन करके बताया हुआ है कि उसी एंगल के अकॉर्डिंग आप कैलकुलेशन करें। यहाँ पे एंगल मेंशन नहीं किया हुआ, तो हमने ये एंगल मार्क कर लिया। अब हमने जो फाइंड करना है वो मार्क कर लेते हैं। क्या क्या फाइंड करना है हमने बेटा? ये दोनों एंगल फाइंड करने, सही है, और ये साइड फाइंड करनी है। 3 एलिमेंट्स आपको पता है नोन होते हैं, 3 एलिमेंट्स फाइंड करने होते हैं। चलते हैं डाटा बनाते हैं, डाटा की तरफ चलते हैं। डाटा में जो गिवन है पहले वो लिख लेते हैं। क्या गिवन है भाई दोस्त? आपको एक एंगल पता है, मेजर एंगल H कितना है बेटा? 90। साइड H पता है 12, साइड K पता है 6। मेजर एंगल G फाइंड करना है, मेजर एंगल K फाइंड करना है एंड एक साइड फाइंड करनी है स्मॉल g, ठीक है बेटा। ये जो गिवन है वो आपने मेंशन कर लिया, जो फाइंड करना है वो भी यहाँ पे लिख लिया। अब ज़रा देखिएगा, हमने बोला ना ये एंगल हम कंसीडर कर लेते हैं। ये एंगल हम देखें, एक एंगल कंसीडर करना है इस वजह से ज़रूरी है क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल की 3 साइड हैं। एक को नाम देना परपेंडिकुलर का, एक को बेस का, एक को हाइपोटेन्यूज का। देखिए 90 डिग्री के सामने वाली साइड कुछ भी हो, ये वाला एंगल कंसीडर करें, ये वाला एंगल कंसीडर करें, 90 डिग्री सामने वाली साइड क्या कहलाती है बेटा? हाइपोटेन्यूज। अब एक बेस और एक परपेंडिकुलर है। अब अगर आप देखें हमने ये वाला एंगल कंसीडर किया है तो इस एंगल के अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर है। अगर ये वाला कंसीडर करते तो ये परपेंडिकुलर है। तो हमने ये एंगल कैलकुलेशन करनी है, कोई एक एंगल तो आपने बनाना पड़ेगा बेस, ठीक है, कि किसी एक एंगल की मदद से आपने सॉल्यूशन तो करना है। तो हमने ये वाला एंगल कंसीडर कर लिया, इसके सामने वाली साइड क्या हो जाएगी बेटा? परपेंडिकुलर। और ये क्या है?
बेस, ठीक है। अब आप देखें तो आपने परपेंडिकुलर ये एक साइड फाइंड करनी है और दो एंगल फाइंड करने हैं। अच्छा, अब अगर हम यहाँ पे देखें कि भाई यहाँ पे आपके पास दो साइड गिवन है, तीसरी साइड फाइंड करनी है, तो जब दो साइड गिवन हो तीसरी साइड फाइंड करनी है तो उसके लिए हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के इजीली जो है वो तीसरी साइड फाइंड कर सकते हैं और उसके बाद हम दोनों एंगल फाइंड कर लेंगे। चलते हैं यहाँ पे, पहले साइड फाइंड करेंगे बेटा, फिर एंगल फाइंड करेंगे। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि आप पहले साइड ही फाइंड करें, पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, ज़रूरी नहीं कि पहले साइड फाइंड करें और उसके बाद एंगल फाइंड करें। आप पहले भी एंगल फाइंड कर सकते हैं क्योंकि दो साइड्स तो पता है, बेस और हाइपोटेन्यूज। अब ऐसा जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ करें जिसके अंदर बेस और हाइपोटेन्यूज आता हो, उससे आपको एंगल मिल जाए। जब एंगल मिल जाए आपको, फिर आप क्या करेंगे, दूसरा एंगल 90 डिग्री करके फाइंड करके इसी तरह परपेंडिकुलर फाइंड कर लें। हम इस तरह से कर लेते हैं कैलकुलेशन। देखिए ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है ना, मतलब मैथ्स जो है ना वो एक आर्ट है, जिस तरह से चाहे आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब तक हमने जो है इससे पहला वाला जो पार्ट किया था वो ये ऐसे ही फाइंड किया ना बेटा कि दो साइड्स पता थी, तीसरी साइड फाइंड करनी है तो पाइथागोरस थ्योरम लगाया। अब इसको थोड़ा सा डिफरेंट मेथड से कर लेते हैं। दो साइड्स पता है, एंगल पहले फाइंड कर लेते हैं। चलें पहले एंगल फाइंड करते हैं, मेजर एंगल जी और मेजर एंगल के फाइंड करते हैं, ठीक है। तो पहले हम फाइंड करते हैं फॉर मेजर एंगल जी। मेजर एंगल जी फाइंड करने जा रहे हैं तो उसके लिए हमने क्या करना है, ये बेस है हाइपोटेन्यूज, सही है। तो अब आपने क्या करना है कि एक ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ करना है जिसके अंदर बेस और हाइपोटेन्यूज आते हैं, ठीक है। तो वो कौन सा है बेटा, कॉस। तो उसके लिए हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करेंगे, कॉस टी इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं कि भाई कॉस एंगल कौन सा है, मेजर एंगल जी, ठीक है। एंगल की जगह मेजर एंगल जी पुट कर दिया। फिर बेस जो है वो क्या है आपके पास, बेस है के और हाइपोटेन्यूज क्या है बेटा एच। इनकी वैल्यू पुट करते हैं, कॉस मेजर एंगल जी, के की जगह क्या आ जाएगा बेटा 6 और एच की जगह क्या आ जाएगा 12। तो 6/12 इनको सॉल्व करते हैं, तो 6 1 ज़ा 6 2 ज़ा, तो कॉस मेजर एंगल जी इक्वल्स टू 1/2। फिर यहाँ पे आके रुक गए क्योंकि अब आपको जब सारी कैलकुलेशन कर ली, एंगल फाइंड करना है, तो एंगल के लिए अब क्या करेंगे, आपने देखना है कि फिर टेबल में आपके माइंड में आना चाहिए कि कॉस में वो कौन सा एंगल है जिसकी वैल्यू होती है 1/2। फ़ौरन क्लिक करना चाहिए कौन सा एंगल है बेटा, वो है cos 60। तो उसका रेफरेंस दे देंगे कि cos 60 बराबर है 1/2। इन दोनों को कंपेयर करें तो उससे आपको पता लग गया कि मेजर एंगल जी की वैल्यू क्या है। उससे आपको ये पता लग गया कि मेजर एंगल जी किसके बराबर है बेटा 60 के, ठीक है। मेजर एंगल जी आ गया 60। जैसे ही का एंगल पता लगा 60 अगर ये, तो ये क्या होगा 30। इसके लिए क्या करेंगे, फॉर मेजर एंगल के कैसे फाइंड करेंगे, स्टेटमेंट बना लेंगे कि मेजर एंगल के बराबर है बेटा 90 डिग्री माइनस मेजर एंगल जी। तो मेजर एंगल के इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस मेजर एंगल जी कितना बेटा 60। तो 90 में से 60 को माइनस करें तो मेजर एंगल के आ जाएगा। मेजर एंगल के 90 माइनस 60 आंसर आ जाएगा 3rd, ठीक है। तो मेजर एंगल के आ गया आपके पास 30 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे आके आपने क्या किया बेटा, दो एंगल फाइंड कर लिए। जब जैसे ही आपने दो एंगल फाइंड किए तो आप देखें 3 एलिमेंट्स में से 2 एलिमेंट आप फाइंड कर चुके हैं, ठीक है।
बस आपको एक साइड रह गई है, एक साइड फाइंड करनी है और वो साइड है परपेंडिकुलर। अब इसके लिए हम पाइथागोरस थ्योरम भी यूज़ कर सकते हैं, हम इसके लिए कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अब तक हमने जो 3 साइड में से 2 साइड गिवन होती थी, तीसरी फाइंड करनी होती थी, तो हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते थे। अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। यहीं मैं आपको कैलकुलेट करवा देता हूँ, आपने इसी के आगे कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो मेरे पास नीचे जगह नहीं है, तो यहीं हम कैलकुलेट कर लेंगे। क्या कैलकुलेट करने जा रहे हैं बेटा? अब जी कैलकुलेट करने जा रहे हैं। अब जी क्या है? परपेंडिकुलर में साइड। तो ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ करना है जिसके अंदर परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज आता हो। तो उसके लिए हम उसके लिए हम कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ करेंगे? उसके लिए हम यूज़ करेंगे बेटा साइन का। ये साइन थीटा बराबर है किसके? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के, ठीक है। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज और बेस किस एंगल की रिस्पेक्टिव से हमने साइड का नाम दिया हुआ है? इस एंगल की। ये हमने एंगल कंसिडर किया था और ये हमने एंगल कंसिडर किया तो मेजर एंगल जी हमने फाइंड कर लिया था, कितना था? 60। ये एंगल कितना है? 60। तो एंगल की वैल्यू पुट कर देंगे, साइन 60 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर में क्या है आपके पास? जी, और हाइपोटेन्यूज आपके पास क्या है? 12। सही है। हाइपोटेन्यूज में आपने हाइपोटेन्यूज की वैल्यू बेटा पुट कर दी। अब साइन 60 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, कि साइन 60 की वैल्यू क्या है। तो साइन 60 की वैल्यू है बेटा √3/2। साइन 60 की वैल्यू हमने पुट कर दी। साइन 60 की वैल्यू √3/2। कैसे? टेबल आपको याद होना चाहिए, सही है। अब यहाँ पे कैलकुलेशन करके जी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। 12 नीचे यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा? डिवाइड हो रहा है, ऊपर आके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो जब 12 जाके 13 से मल्टीप्लाई होगा, सॉरी √3 से मल्टीप्लाई होगा, तो नीचे क्या आ जाएगा? 2 और राइट साइड पे क्या आ जाएगा? जी। अब इसको सॉल्व कर लें। 2 1 ज़ा 2 6 ज़ा, तो यहाँ पे क्या बच गया बेटा? 6√3। तो जी की वैल्यू क्या आ गई? जी की वैल्यू आ गई 6√3, ठीक है। तो हमने क्या करा बेटा? ये देखें, जो अननोन एलिमेंट्स हैं वो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि मेजर एंगल जी हमने फाइंड कर लिया 60, दूसरा एंगल क्या हो गया? अगर एक 60 है तो दूसरा 30, और आपको ये साइड फाइंड करनी थी जी, और आपने फाइंड कर ली, और ये आ गई आपके पास 6√3, ठीक है। तो आई होप ये आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। पार्ट 5 क्वेश्चन नंबर 1 का मैंने सॉल्व करवा दिया। अब हम चलते हैं पार्ट 6 की तरफ। तो पार्ट 6 में भी कुछ इसी तरह का काम है बेटा, कि 2 साइड्स दी हुई हैं और अननोन एलिमेंट्स हैं आपके पास, 2 अननोन एंगल्स हैं, ठीक है, वो आपने फाइंड करने हैं। 3 एलिमेंट्स अननोन होते हैं, जिसमें से आपके पास यहाँ पे 2 एंगल अननोन है, वो आपने यहाँ पे फाइंड करने हैं, और एक साइड अननोन है। तो बिल्कुल पार्ट 5 और पार्ट 6 ऑलमोस्ट सेम है। तो आपने कोई एक एंगल कंसीडर करके बाकी सारी कैलकुलेशन करनी है। तो पार्ट 6 जो है वो आप लोगों को होमवर्क है बेटा, क्योंकि बाकी इससे रिलेटेड बाकी मैंने पार्ट्स करवा दी हैं। बिल्कुल पार्ट 5 जिस तरह से सॉल्व हुआ है, बिल्कुल इसी पैटर्न पे आपने पार्ट 6 सॉल्व करना है, ठीक है। तो बस यहाँ पे क्लास को करेंगे एंड। आई होप क्वेश्चन नंबर 1 आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 1 की अगर ये पार्ट 5 में आप लोगों को पार्ट 5 तक ये 5 पार्ट में अगर कोई मसला नहीं है, तो बेटा पार्ट 6 तो बिल्कुल एज इट इज़ आप कर सकते हैं। पार्ट 5 जिस तरह से हमने किया, पार्ट 6 बिल्कुल एज इट इज़ बिल्कुल इसी तरह से होगा, सही है। अब अगर इसका देखें, क्वेश्चन नंबर 1 के जो आपने ये 6 पार्ट कर लिए, 5 पार्ट मैंने आपको अच्छे से समझा दिया, आपको अच्छे से समझ में आ गया। तो इसका एडवांटेज क्या है? इसका एडवांटेज ये है कि क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोगों को कोई मसला नहीं होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो है फिर हम आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, और नेक्स्ट क्लास में कोशिश करते हैं एक्सरसाइज अपनी वाइंड अप करें, ठीक है बेटा। तो यहाँ तक अगर बेटा कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप लोग जो है वो व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप लोग ईमेल कर सकते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को जो है वो मिल जाएगा व्हाट्सएप नंबर भी, ईमेल एड्रेस भी, ठीक है। कोई भी परेशानी, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग वहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। अदरवाइज इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जाते जाते कि बेटा अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स में इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। अपने स्कूल और कोचिंग के फ्रेंड में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।